Salam marhaba adab namaste sange beautiful people. I'm Melissa and you're watching Theta's of UET vlogs. Okay, in this video I'm going to talk about the recent blackout that happened just 2 days ago. उसकी possible reason, उसका actual cause क्या था और हमने क्या बना दिया कि जी बलोचिस्तान ने कुछ लोगों ने हमला किया ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर और उसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन आउट हुई है और डैश डैश जो भी। अच्छा, अब मुझे प्रॉपरली उसको समझाने के लिए तो आपको पावर ट्रांसमिशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी और एनालिसिस सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो मैं अब फुल स्टैट्स और टेक्निकल डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं इस तरह की बात बताऊंगा लाइक कि कॉमन मैन को भी समझ आ जाए और मतलब लाइक लेमैन भी समझ सके और इंजीनियर तो डेफिनेटली समझ ही जाएगा। अच्छा, तो ना उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ ना मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता है लाइक पैरामीटर्स के अंदर, पावर सिस्टम पैरामीटर्स के अंदर या जनरेटर पैरामीटर्स के अंदर करंट, वोल्टेज, पावर और फेज़ एंगल, अच्छा, और इसका कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें हैं जो डिटर्मिन कर रही होती हैं कि सिस्टम स्टेबल चल रहा है पावर या नहीं चल रहा। मतलब ये सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा यू कैन से कि हमें ख्याल रखना होता है वह फ्रीक्वेंसी का। करंट कम ज़्यादा होगा चल जाएगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा चल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेंस होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी प्रॉपर रेंज लिखी होती है। लाइक 220 नहीं भी है, 200 वोल्ट है तो भी चल जाएगा। पावर पूरी नहीं भी मिल रही तो लाइक चल जाएगा, रेंज ज़्यादा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो कि पता है आपको पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की रेंज है सिर्फ 49.5 से 50.5 तक, या और ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद 49.2 से 50.8 तक रेंज है फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा कम होगी तो चीज़ें जलना शुरू हो जाएंगी। एप्लियंस जितनी भी लाइक चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी कम कैसे हो जाती है सिस्टम की, कैसे हो जाती है जनरेशन की, जनरेशन साइड की फ्रीक्वेंसी कैसे कम हो सकती है। तो इस तरह आप इमेजिन कर लें, मैंने आप किसी पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जो जनरेटर्स होते हैं ना, अगर उनके ऊपर उनके लोड से ज़्यादा, मतलब जनरेशन से ज़्यादा अगर लोड डाला जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर लेट से जनरेटर चल रहा है और फ्रीक्वेंसी और लोड एकदम गायब हो जाए जनरेटर के ऊपर से, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के ख़तरा होता है। बल्कि ख़तरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को क्योंकि हमें पता है कि बढ़ने नहीं देना होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए जनरेशन साइड पे ये किया जाता है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे तो चीज़ों को बचाने से मतलब चीज़ों को जलने से बचाने से अच्छा है कि आप अपना जनरेशन ही बंद कर दो, मतलब लाइक लोड शेडिंग करवा दो, सही है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी उससे अप होने लगती है तो लाइक कंट्रोलर्स लगे होते हैं, डिटेक्ट करते हैं और जनरेशन को ट्रिप करवाते हैं, जनरेटर्स को ट्रिप करवाते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कब कम होती है, मैंने आपको क्या बताया, फ्रीक्वेंसी कम होती है जब जनरेटर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है, जनरेशन से, लाइक यूजेज जो है वो जनरेशन से ज़्यादा हो जाए। एक और सिंपल सी एग्जांपल देखें, लाइक मेरे पास 10,000 मेगावाट का एक जनरेटर है, ठीक है, वैसे इतना बड़ा जनरेटर खैर, और उसके ऊपर मैं लोड डाल दूँ 15,000 मेगावाट, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ख़त्म ही हो जाएगी। लाइक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके ऑपोजिट केस क्या है कि जनरेटर बहुत ज़्यादा मेगावाट का है और आप लोड कम चला रहे हो और जनरेटर फुल लोड पे चला रहे हो, लाइक तो फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है और अगेन वो ख़तरा है, सही है। अच्छा, अब एक्चुअल रीज़न क्या थी? एक्चुअल रीज़न ये थी कि गुद्दू पावर प्लांट जो कि आई गेस सिंध के अंदर है, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर बेसिकली टेक्निकल फॉल्ट आया था। अब थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जिस तरह हाइड्रो पावर प्लांट पानी से टर्बाइन रन करवाता है, थर्मल पावर प्लांट हीट से, और हीट में भी लाइक या गैस को बर्न करवा के, तो भी थर्मल उसे बोलेंगे कि गैस पावर प्लांट होगा, या वो स्टीम पावर प्लांट होगा, स्टीम में भी आपको हीट देनी पड़ती है और फिर वो टरबाइन स्टीम के थ्रू घूमते हैं, या कंबाइंड साइक्लिक प्लांट्स होते हैं कुछ, उसमें स्टीम और गैस दोनों इन्वॉल्व होती हैं टरबाइन को रन करने के लिए, और लाइक ये 50% मोर एफिशिएंट है गैस और स्टीम अलोन, मतलब जो इस अकेले पावर प्लांट होते हैं उसे कंबाइन साइक्लिंग। अब गुद्दू पावर प्लांट के अंदर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,000 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसके अंदर लाइक मैं स्टेट्स पे भी बात नहीं कर रहा, करीब करीब होगा, आप एग्जैक्टली सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब 2,000 के अराउंड है मेगावाट की सप्लाई कर रहा है नेशनल ग्रिड को। अच्छा हाँ, अगेन यहाँ से एक और बात निकलती है, व्हाट इज़ नेशनल ग्रिड।
नेशनल ग्रिड। सारे पावर प्लांट्स सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे, मतलब कुछ हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं लेकिन सारे नहीं कर रहे इंडिपेंडेंटली। ये सब एक ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं, एक साइकिल के अंदर काम कर रहे हैं, एक रिंग के अंदर काम कर रहे हैं। कैसे कि अगर इन केस किसी पे हल्का फुल्का लोड कम होता है तो किसी दूसरे जनरेटर पे आ जाए, ठीक है। लाइक तरबेला अगर किसी तरीके से कम जनरेट कर रहा है तो उसका पावर, उसका कुछ लोड मंगला पे आ जाए, मंगला कम कर रहा है तो उसका गुद्दू पे आ जाए, गुद्दू कम कर रहा है तो उसका गाजी बरोथा पे आ रहा है। तो ये सब रिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे कि जी मेरा ये एरिया है मैं इसको सप्लाई करूँगा, मैं इसको सप्लाई करूँगा, मैं इसको सप्लाई, ऐसे नहीं, सब रिंग में काम कर रहे हैं और उस पूरे रिंग को हम बोलते हैं इकट्ठा काम, उसको बोलते हैं नेशनल ग्रिड, ठीक है। अब अगर किसी एक पे भी फॉल्ट आता है ना तो वो फॉल्ट कैस्केडिंग बन जाता है, ठीक है। मतलब अब जिस तरह इधर भी यही हुआ, गुद्दू में टेक्निकल फॉल्ट आया, टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से गुद्दू बंद हुआ, गुद्दू बंद हुआ तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई। फ्रीक्वेंसी ड्रॉप भी कैसे हुई, गुद्दू के सारे पावर प्लांट नहीं, लाइक कोई एक दो बीच में जनरेटर्स लगे होंगे या दो तीन पे फॉल्ट आया होगा, जिस पे भी फॉल्ट होगा, खैर वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है गुद्दू पावर प्लांट बंद हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो जनरेशन साइड हट गई तो लोड बढ़ गया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सप्लाई हो रहा था। लोड बढ़ जाएगा तो मैंने अभी आपको बताई थी कि लोड बढ़ जाए, जनरेशन कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 56 डायरेक्ट 0, जिसकी वजह से सिस्टम ट्रिप हुआ। एक ट्रिप हुआ, अगला अब देखें एक और बंद हुआ, मतलब गुद्दू बंद हुआ, गुद्दू बंद होगा तो लोड बढ़ गया, इसकी वजह से बाकी पावर प्लांट ने भी डिटेक्ट किया कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई, वो भी ट्रिप हो गए। वो बंद हुआ तो उससे अगला भी, क्योंकि उस पर और ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, वो भी ट्रिप होगा। तो इससे बोलते हैं कैस्केडिंग ट्रिपिंग, ठीक है। पावर प्लांट्स इकट्ठे बंद होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास तकरीबन 10,000 मेगावाट सिस्टम से आउट हो गया पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से मेजरली लाइक कराची, लाहौर और साहिवाल कहाँ पे ब्लैकआउट्स आ गए। कराची में आई गेस नहीं, क्योंकि कराची का इंडिपेंडेंट अपना है के इलेक्ट्रिक्स, तो उस पर फॉल्ट नहीं है, वो नेशनल ग्रिड से दूर है। खैर तो ये बेसिकली हैपन, सही है। और इसकी वजह से, हाँ, इसकी वजह से आई हैव द रिपोर्ट के गुद्दू पावर प्लांट में एक मिनट, हाँ, अब इस पॉसिबल रीज़न की वजह से गुद्दू पावर प्लांट ने सस्पेंड कर दिए हैं लोग, जिसमें से ये एक प्लांट मैनेजर है, एक जूनियर इंजीनियर है, एक फॉरमैन है, एक ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर्स हैं और दो अटेंडेंट्स हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इनकी गलती, डेफिनेटली प्लांट की अपने अंदर गलती होती है, किसी किस्म से भी फेलियर आ सकता है, सही से फीडिंग ना की हो, सही से गैस सप्लाई ना की हो, कोई ग्राउंडिंग ना की हो, लोड शेडिंग ना मैनेज की हो, पीक लोड्स का ख्याल ना रखा हो, पीक और का ख्याल ना हो, कुछ भी लाइक किसी किस्म का भी, खैर वो मुझे पॉसिबल रीज़न अभी नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट क्या हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकती है। उसकी वजह से गुद्दू पावर प्लांट बंद हुआ और इतने लोगों को सस्पेंड कर दिए गए, 7 लोग हैं, ठीक है। अब इस पे क्या हमें सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि एक मिनट मुझे चेक करने दें, चल रहा है नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है। तो सबक हमें यह मिलता है कि देखें, एक तो जॉब्स मिलती बड़ी मुश्किल से हैं, सही है, और अगर जॉब मिलें तो जॉब जा भी जा सकती हैं इस फेलवर, इस तरह की हरकत की वजह से। तो आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनालिसिस, स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अब हमने जनरेशन तो नहीं करनी, जो है उसको स्टेबल तो रखना आना चाहिए ना। तो इसको अगर टीचर की समझ नहीं भी आती इन केस, तो आप खुद से इसको पढ़ें, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि आपको पाकिस्तान चलाना है। और दूसरा क्या सबक मिलता है कि हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर इम्पॉर्टेंट, कि कितने ज़्यादा, हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट। इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे डॉक्टर हों, चाहे लाइक कुछ भी हों, तो यू आर नथिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और ये आपको सबक मिला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मिला है। तो अब मेरा ख्याल है इंजीनियर्स पे मीम बनना कम हो जाएंगी। और बस लाइक ये बातें थी जो मुझे लगता था कि बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोगों को मुझे बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी टेक्निकल वीडियो किसी और ने बनाई होगी। और बस बी प्राउड टू बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और बस अच्छे से बन भी जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लाइक पढ़ के। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।